बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। वो लोग जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, जिनके पाँव स्वेल हुए रहते हैं, यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन खा खा के बहुत परेशान हो चुके हैं, अगर वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो इसके मैजिकल रिज़ल्ट्स वो ख़ुद देख सकते हैं। तो आज की जो रेमेडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको इसके बारे में मालूमात हासिल हो सकें। तो रेमेडी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। आज की रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए अदरक, और यहाँ मैंने लिया हुआ है 1 इंच का टुकड़ा, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये मैं 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ, यानी 1 कप हम बनाएंगे तो उसके हिसाब से इसमें सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा डालना है और फिर इसको इस तरीके से मोटा मोटा कूट लेंगे ताकि इसके जो जूसेस हैं वो कावे में अच्छे तरीके से निकल सकें। इसके बाद मैं इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है सौंफ। और सौंफ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसके साथ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद हरी इलायची, और 1 कप कावा बनाने के लिए हमें 1 इलायची बहुत है। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और खुशबू वगैरह भी, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है इसके साथ। और इन सब चीज़ों को हम मोटा मोटा क्रश कर लेंगे, मोटा मोटा पीस लें ताकि इसके तमाम जूसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से हमारे कैवे में निकल सकें और जल्दी से असर इसका कैवे में शामिल हो जाए। मोटा मोटा क्रश करने के बाद अब मैंने यहाँ चूल्हे पे चढ़ा दिया है पानी, और पानी के लिए मैंने यहाँ 2 कप डाले हैं ताकि हमारा जो कावा है वो हमें 1 कप बनाना है, तो ये पकने के बाद 1 कप रह जाएगा, इसलिए हमें 2 कप इसमें पानी डालना है। और इसका इंतज़ार करेंगे जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे। अब मैंने इसमें सौंफ, अदरक और इलायची का जो हमने पाउडर बनाया हुआ था या जिसे मोटा मोटा क्रश किया हुआ था वो इसमें शामिल करके इसको तेज़ आंच पे बॉयल होने रख देंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको डालते ही इसका कलर कितना बेहतरीन सा हो गया है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अदरक के बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप ये कावा पियेंगे, इसके साथ साथ वो लोग जिन्हें पाँव स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, यूरिक एसिड का मसला है, उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। वो अगर रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा दिन को खाने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स इसके सामने आएंगे। इसके साथ साथ वो लोग जिन्हें पट्ठों में और मोरों में तकलीफ़ रहती है उसके लिए भी बहुत अच्छी सी रेमेडी है, क्योंकि अदरक जो है वो आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है। इसके साथ साथ शुगर के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल बेफ़िक्र होकर कर सकते हैं। इसकी मदद से अदरक के साथ और सौंफ के साथ आपका जो शुगर लेवल है वो भी कम होता है। जिनकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है या हाई रहती है उनको बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल कर लेती है। तो ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात दिलाएगी। इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ दिन में 1 दफ़ा करना है। 1 हफ़्ते के मुसलसल इस्तेमाल के बाद आप इसका फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। आपके जो घुटनों का दर्द वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। वो तमाम लोग जिन्हें दिमागी कमज़ोरी का मसला है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अदरक में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और आप सिर्फ अदरक का पानी निकाल के वो बच्चों को भी दे सकते हैं ताकि उनका जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो कावा था वो तैयार हो चुका है। ये तकरीबन 1 कप रह गया था, मैंने इसको छान लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। और जब आप इसको पियेंगे तो आप देखेंगे इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। इसमें किसी किस्म की चीनी या शहद वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बगैर मीठे के इसको पी नहीं सकते तो आप इसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।